नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी-टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तौ लकारः का सही संधि विच्छेद है। तो इसका हम लोग चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, ऐसे समय बहुत ज़्यादा लगेगा। बस इसका सीधे हम लोग उत्तर पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, तव धन लृकारः। दूसरा प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्पणा। फिर प्रश्न है तीसरा, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्र की दिशा बदल जाती है। तो इन पंक्तियों के सृजेता मतलब तथा कृति का नाम बताइए, मतलब इस पंक्ति के रचयिता कौन है और ये किस कृति से ली गई है। तो इसका उत्तर होगा अंधा युग, और ये किसका है तो धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 4 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, काशीनाथ सिंह का है। प्रश्न 5 है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। तो इसका उत्तर होगा डी, श्री भट्टतौत। प्रश्न संख्या 6 है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा यजुर्वेद, सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। फिर प्रश्न संख्या 8 है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओज गुण है इसमें। प्रश्न 9 है, बैलगाड़ी में समास है। तो इसका उत्तर होगा डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 10 है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। विनय और सोफिया रंगभूमि के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 105 अलंकारों का निरूपण है। प्रश्न संख्या 12 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हनुमान बाहुक की रचना जो है तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ के लिए की थी। प्रश्न संख्या 13 है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं, क्रमशः कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पितरि, पित्रोह, पितृषु। प्रश्न संख्या 14 है कि युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, तुभ्यम तथा ते होगा। प्रश्न संख्या 15 है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथ मिश्र। अगला प्रश्न है 16 का कि गुरु नानक देव की माता का नाम था। तो इनकी माता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर होगा डी, तृप्ता। 17 है प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है तो कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा डी, शराब। शराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 18, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेनापति। प्रश्न संख्या 9 है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। किसके, निर्भय भीम व्यायोग के। तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र सूरी।
प्रसन्न पद नव्य युक्त युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्क्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोन्मुखी। उक्त कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाग्भट। 21 प्रश्न है कि जहाँ राधा आनन उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा बी प्रतीप अलंकार। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आभ्यंतरिक। 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? कौन जो है तद्धित शब्द वाला प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सजावट। 24 प्रश्न है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अद्भुत रस। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो इंदु। प्रश्न संख्या 26 है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा सुंदरदास। 27 प्रश्न है निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ठीक है, कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी विषाद। 28 प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1890 ईस्वी। फिर है 29 का है कि नदी कोस भर टेढ़ी है, जो है नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद पूछ रहा है। तो इसका होगा नदी क्रोशम कुटिलाह, नदी क्रोशम कुटिला। प्रश्न संख्या 30 है कि अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी बरवे छंद है। 31 का है प्रश्न 31 है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। किसका? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। 32 प्रश्न है सबधि साखी सबदी दोहरा कही कही किहन उपखान, भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका उत्तर होगा ए तुलसीदास। अगला प्रश्न है 33 की पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नेही नागरी दास। 34 प्रश्न है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ठीक है, तो ये एक कथन, इसको एक बार और पढ़ेंगे कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। तो यह कथन किस इतिहासकार का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो है डी बच्चन सिंह। यह कथन बच्चन सिंह का है। 35 प्रश्न है कि अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न संख्या 36 है शयन में संधि है, कौन सा संधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अयादी संधि। 37 प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन संबंधित है, किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी राउर बेली से। 38 प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माता प्रसाद। उत्तर बी माता प्रसाद। 39 प्रश्न है कि ज्ञान चंद्रकृत शेष कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतलाल नागर। 40 प्रश्न है सबको जानत तुम्हें
सारे जगत जहान इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति, क्योंकि सारे जगत जहान, सारे जगत और जहान एक ही शब्द है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति काव्य दोष हो जाएगा। 41 प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य सागर की भूमिका में। 42 प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं? तो इसका उत्तर होगा मरुधर मृदुल। मरुधर मृदुल, ये नाम कुछ गलत लग रहा है, इनका नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए होगा मरुधर मृदुल। आगे है 43 प्रश्न की निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सेतु। 44 प्रश्न है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? किसके? वे दिन वे लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव पूजन सहाय, ऑप्शन बी। प्रश्न 45 है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बट वृक्ष की छाया में। 46 प्रश्न है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। 47 प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणपति चंद्र गुप्त। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ 48 प्रश्न है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लालेत्युतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1871 ईस्वी। 49 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह, जो है घोष है और महाप्राण है। प्रश्न 50 है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है, मतलब अन्य तीन से अलग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परि। ये जो परि शब्द है, प्रत्यय है, ये हिंदी का है, और बाकी जो अप दूर ये संस्कृत का है। 51 प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्रीमध्वाचार्य। 52 है, बीड़ा पाड़ी में समास है, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 53 है, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, प्रत्यागत। तुलसी गंग दुओं भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा ए, भिखारी दास। अगला प्रश्न 55 प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज गिल क्राइस्ट, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56 है, हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां जो है किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबीर की परिचय से। 57 प्रश्न है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर होगा राजेश जोशी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में असत्य कथन है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कहा, या दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, या उसने कहा था कहानी सरस्वती में वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई थी, या रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। 59 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुतलीपा, जो है ये योगी है ना कि योगिनी है। प्रश्न संख्या 60 का रहा क्या है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भास हैं। 61 प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध। ध जो है दंत वर्ण है।
62 प्रश्न है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है, तो इसका सही उत्तर होगा डी 1565 ईस्वी। 63 प्रश्न है कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 64 प्रश्न है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 65 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका उत्तर होगा बी पंख। 66 प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 67 का, चेहरे अनेक आत्मकथा किसकी है? चेहरे अनेक, तो ये उपेंद्रनाथ अश्क का है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 68 प्रश्न है कि नमः, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी चतुर्थी विभक्ति। 69 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। यह एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग का नहीं है, बल्कि चित्रा मुदगल का है। प्रश्न 70 है, मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी के लेखक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रकिशोर जायसवाल। ऑप्शन ए। 71 है कि विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो विखंडनवाद का जनक किसको मानते हैं, तो इसका उत्तर होगा देरीदा। ऑप्शन बी। 72 है, पद्मावत का बंगला का अनुवाद किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलो उजाला ने, बी है। और यही प्रश्न पूछता कि किसने करवाया था, तब उत्तर होता मगन ठाकुर। लेकिन पूछा है कि पद्मावत का बंगला का अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा आलो उजाला। 73 प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भवभूति। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है, तो इसका उत्तर होगा बी भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। अगला प्रश्न है 75 कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 24 प्रकार के छंदों का। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी रामविलास शर्मा। 77 प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए। 78 प्रश्न है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म राख। ऑप्शन सी। 79 प्रश्न है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, यह पंक्ति किसकी है, तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है, तो इसका उत्तर होगा अबू सईद। ऑप्शन सी। 81 प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो है कि ये प्रश्न जो है आयोग ने गलत इसको डिलीट कर दिया है, तो इसको हम लोग स्टार लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 82 का, तो 81 में जो है असंगत, ऐसे तो अजय का विजय लग रहा है और ये भी है, यही है। और अर्वाचीन का प्राचीन होता है, तो ये अर्वाचीन का नवीन दिया है, ये भी गलत ही है, तो इसीलिए ये प्रश्न डिलीट हो गया होगा। आगे है 82 प्रश्न है कि संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री
शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ। मतलब आरंभ जो है श्री शब्द से और उसका समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा किरातार्जुनीयम। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा डी वादिराज। 84 प्रश्न है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सत्य हरिश्चंद्र जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, मिश्र का नहीं है। 85 प्रश्न है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। 86 प्रश्न है कि उदधि आई तेई बंधन कीन्हा इति दसमार्थ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। 87 प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कालचक्र में। 88 प्रश्न है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी सी। 89 है गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर है गुरुधन ए, उत्तर डी हो जाएगा सही। प्रश्न 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अपराजिता। 91 का है विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी प्रश्न जो है आयोग ने डिलीट किया है। और 92 है सभी स्वर होते हैं, तो क्या होते हैं सभी स्वर, तो सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब 93 प्रश्न है कि वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, तो वध स्थल से छलांग कौन लगाते हैं, तो ऋषिकेश सुलभ का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऋषिकेश सुलभ। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि और भावलिपि, ये क्रम से सही है। अगला प्रश्न है 95 की कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे अलग हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन बी सही है। 96 प्रश्न है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा त्रिलोचन, ऑप्शन डी। 97 प्रश्न है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये जो है गलत है। 98 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य, ये जो है बैकुंठ मणि का रचना है। 99 प्रश्न है कि द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। 100 प्रश्न है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, तो लल्लू लाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 101 प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 102 बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट रूपी डुबो रही तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर है ए रूपक अलंकार होगा। 103 प्रश्न है निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो गया है कि लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, बल्कि लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, कौन सा नाटक था, जो है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 105 प्रश्न कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक, उत्तर सी सही है। पक्षी का
पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? यह 107 प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकुंद। अगला प्रश्न है 108 की ऊट पटांग शब्द में समास है। इस पे भी आपत्ति है, ये कहीं कहीं बहुब्रीहि मिलता है और कहीं तत्पुरुष मिलता है, तो इसको भी छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 109 प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था। 109 प्रश्न क्या कर रहा है कि किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। 110 प्रश्न है कि न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि का है? तो यह कालिदास का है। 111 प्रश्न है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीलू नीलिमा नीलोफर, जो कि भीष्म साहनी का है। अगला प्रश्न है टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो सिर्फ 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है मल्लिनाथ ने। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। फिर है अगला प्रश्न 104 कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, तो उसमें जो है कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। 115 प्रश्न है कि सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदीन स्नेहु, क्यों न नृपति हयो भाग्ये लहि सुदेशु सबुदेहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ज्योतिष ज्ञान। 116 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा रामलीला। रामलीला जो है मार्कंडे का नहीं है, और बाकी महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, यह मार्कंडे का है। अगला प्रश्न है 117 की अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 118 प्रश्न है कुलंकषा, कुलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। 119 प्रश्न है जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परिसंख्या। 120 प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क को। 121 प्रश्न लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लोट लकार संभाव्य काल, यह गलत है, असंगत है। 122 प्रश्न है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका हो जाएगा राजा, क्योंकि राजा तत्सम शब्द है। 123 प्रश्न है कि प्रसंग गर्भवत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, यह कथन किसके प्रति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप 124 प्रश्न है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। नहीं, सभी रस प्रधान रूप में नहीं होते हैं, बल्कि कुछ रस मुख्य रूप में होते हैं और कुछ गौण रूप में होते हैं। अब आज का अंतिम प्रश्न 125 प्रश्न है कि गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10,000 के लिए।